वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 39 सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पजल है। इसमें आपको सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग अरेंजमेंट पजल बनानी है, जिसमें कि आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल नहीं दिए होते हैं। इस तरीके की पजल है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल। ये मॉडरेट लेवल की थोड़ी पजल होती है। इसमें बाकी आपको क्लूज दिए हुए हैं, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा क्लूज की तरफ चलते हैं और क्लूज को एक के बाद एक अच्छी तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट क्लू इज B is third to the right of G. B is third to the right of G. Okay. G who is on the immediate left of C. G जो है immediate क्या है, left है किसके, C के। D is second to the left of A. D is second to the left of A. P is third to the right of A. One person sit between M and S. 5 person sit between A and C. 2 3 4 5, कितने लोग हैं, 5। When counted from the left of A, तो किसके लेफ्ट से काउंट करना है, A के। V sits fifth to the left of H. V sits fifth, 2 3 4 5 to the left of H. 3 persons sit between A and V. The total number of persons sitting around the table is even and less than 21. So the total number of people sitting around the table is what, even, यानी कि even संख्या है and less than 21 है। जो टोटल नंबर है वो किससे है, less than 21, यानी कि वहां पे 1 से लेके 20 तक लोग बैठ सकते हैं। S is second to the left of C. Okay. At least 2 persons sit between H and G when counted from left of G. तो H और G के बीच में एटलीस्ट 2 लोग हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 से कम नहीं, 2 से कम नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे बताया है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है मोर देन 2। एटलीस्ट का मतलब है, एटलीस्ट 2 बोला है ना उसने, तो 2 या 2 से ज्यादा, इसका मतलब होता है 2 और मोर, ठीक है ना जी। तो ये आपको यहाँ पे इसका मतलब पता होना चाहिए। When counted from left of G, तो हम काउंट कहां से करेंगे इसको, लेफ्ट ऑफ G पे आपको काउंट करना है। इस तरीके से हमने 11 क्लूज लिख लिए हैं। अब चूंकि ये सर्टेन नंबर है, यहाँ पे हमें पर्सन्स नहीं दिए, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, कि हमने यहाँ पे तुरंत ये देखना है कि कितने लोग दिए हुए हैं यहाँ पे टोटल। अब अगर हम क्लूज से देखें तो हमें क्या दिख रहा है, G B C D A P M S देन VH नहीं, बस। तो यू आर हैविंग हाउ मेनी पीपल, यहाँ पे आपको 10 लोग मिल रहे हैं। कितने लोग मिल रहे हैं आपको, यहाँ पे आपको 10 पीपल का उसने ये बताया हुआ है। तो ये चीज आपको क्या करती है, एग्जाम में जब आप इसको करोगे तो ये आपको बहुत फायदा करती है। आपको एक आइडिया आ जाता है कि यार 10 लोग तो मुझे बिठाने ही बिठाने हैं। अब उसमें ज्यादा लोग हैं, क्योंकि उसने क्या बोला है, लेस देन 20 है, तो अब 10 तो होंगे ही। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि इनके बीच की जगह कैसे एडजस्ट हो सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ से, चूंकि सभी सेंटर की तरफ फेस करें, तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन का कोई इशू नहीं आएगा, तो बहुत आसानी से ये पजल बन सकती है। सबसे पहला क्लू है जी का। जी के सेकंड छोड़ के थर्ड में बी है, तो 1 2 और ये बी आ गया आपका। क्लियर। यहां पे आप बनाते टाइम बहुत ही कॉशियसली बनाइए, क्योंकि एक भी अगर छूट गया तो पूरी पजल में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो 3 प्लेसेस छोड़ के, प्लेसेस आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। सी के लेफ्ट में जी है, इमीडिएट लेफ्ट में जी है, तो ये भी आपका यहाँ पे आ गया। और कोई है जो हमको चीज करनी है, सी से या जी से या ए आ गया यहाँ पे MSC। अच्छा, ए सी के बाद 1 2 3 4 5, तो ए के लेफ्ट में, तो अब ए इस साइड नहीं आ सकता, क्योंकि अगर इधर होगा तो राइट से आना पड़ेगा। तो ए के लेफ्ट में, तो ए के फिफ्थ में जो है सी बैठा हुआ है, यानी कि ए
क्या बोलता है वो देखिए, देयर आर 5 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी, 5 पर्सन, तो 3 ए और सी के बीच में 5 लोगों को आपने बिठाना है। तो 1 2 3 4 5, 5 लोग ये बैठ गए, उसके बाद आपका ए है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ए आपका यहाँ पे आ गया, ये भी क्लियर हो गया। ए के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 छोड़ के सी है, यानी कि उनके बीच में इतना गैप है। अब आता है आपके पास ए के पी का, देखिए ए के थर्ड राइट में पी है, तो 1 2 और ये 3, तो पी आपका यहां पे आ गया ए के थर्ड राइट में, क्लियर, ओके। उसके बाद हम चलते हैं, पी का हो गया आपका काम। एस और सी का देखें, यहाँ पे आपको वी और एच भी दिख रहा है, तो एच का देखते हैं ए और वी का, तो ए एच वी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे हमको थोड़ा इसको वेट करते हैं, विल सॉल्व अनदर वन। ए और डी का देखिए आप, ए के लेफ्ट में सेकंड पे डी है, तो ए डैश डी, तो लेफ्ट में बोला उसने, तो लेफ्ट में बोला तो डी आपका यहाँ पे आएगा, ए डैश डी, ओके, ए डैश डी भी आपका यहाँ पे आ गया, ओके। अब उसके बाद आप देखिए एम और एस है, और इधर आपके पास क्या क्या चीज बची है, सी के सेकंड पे सी डैश एस है, तो लेफ्ट में सी डैश एस, तो एस आपका जी यहाँ पे आ जाता है, हो गया, ये भी आ गया आपका। उसके बाद आप देखो जी और एच का बोलता है, जी से, जी के लेफ्ट में एटलीस्ट 2 प्लेसेस छोड़ के, ज्यादा हो सकती हैं, तो अगर हम 2 छोड़ के यहाँ पे तीसरे पे जो है आपका एच बिठा देते हैं, ज्यादा हो सकती है पोजीशंस, पर हम फिलहाल एच को बिठा देते हैं, तो ये भी आपका एक हो जाता है। एच के फिफ्थ लेफ्ट में 1 2 3 4 5, फिफ्थ लेफ्ट में कौन है, वी है, तो 1 2 3 4 और ये 5, 5 में कौन है आपका, वी है, ठीक, ओके। तो एच के बाद वी भी आपका यहाँ पे बैठ गया। अभी वी का और एच का हो गया, ए और वी के बीच में देखिए 3 लोग बोल रहा है, तो 1 2 3 लोग बराबर आ गए, तो वी और ए भी आपका हो जाता है, ये भी हो गया आपका। उसके बाद आपके पास कौन सा बच गया है, ए डी हो गया, सब हो गया, ये हो गया इवन और लेस देन 21। अभी सिर्फ एक ही कंडीशन बच गई एम और एस की, एस डैश एच। अब एस डैश यहाँ पे आपको लग रहा है कि यार ये तो पूरे भर गए, अब देखें यहाँ पे लोग कितने हुए, पहले यहाँ से काउंट शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे आ गए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो अभी टोटल लोग कितने हो गए, 19। उसने क्या बोला, इवन लोग बैठे हुए हैं जी वहां पे। अगर इवन लोग वहां पे बैठे हुए हैं, हमारे पूरे 10 लोग बैठ गए, 3 4 5 6 7 8 9, एक रहता है सिर्फ एम बिठाना है हमने, ओके। अब हमारे पास 19 लोग बैठ चुके हैं ऑलरेडी, 20वां बिठाना है हमें, हमें इवन करना पड़ेगा उसको, है ना, 21 से कम करने। अब आपको कहता है कि एस डैश एम चाहिए आपको, बिकॉज वो कहता है कि एस डैश एम यहाँ पे है ना, एम डैश एस, और यहाँ पे उसने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, लेफ्ट राइट कुछ नहीं दिया, तो वो कंपलसरी कह रहा है कि वहां पे बैठा हुआ है कोई ना कोई, एस डैश एम। तो एस डैश सी तो यहाँ ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आपको किसको बिठाना पड़ेगा, एम को बिठाना पड़ेगा जी, तो m आपका आ जाएगा यहाँ पे। तब आपके देखिए 19 थे, अब इसको मिलाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 20 लोग हो जाएंगे। तो आपको सेकंड पॉसिबिलिटी की तो जरूरत नहीं पड़ी, बट एक पॉसिबिलिटी में हुआ। पर आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है, पहली चीज क्या है, टोटल नंबर को काउंट कर लीजिए, दूसरा इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है कि 2 से ज्यादा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जी और एच के बीच में 3 लोग आके बैठ गए, अगर वो एटलीस्ट नहीं बोलता और कंफर्म बिठाता तो आप एम को नहीं बिठा सकते थे, पर हम एम को यहां क्यों बिठा पाए, बिकॉज ऑफ कि यहां पे उसने क्या बोला था कि एच और जी के बीच में 2 से ज्यादा एटलीस्ट 2 पर्सन बैठेंगे। तो आज का जो ये क्लियर है आपको, तो आज की लर्निंग क्या है कि जब भी आपको सर्टेन नंबर ऑफ पीपल देता है, तो आपने पहले मिलते ही तुरंत आपने टोटल नंबर काउंट करने हैं, कितने वहां पे नंबर दिए हुए हैं, एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो आपको एक दायरा पता चलता है। उसके बाद एक क्लू आपको ऐसा देगा ही कि लेस देन 21 है या लेस देन 18 है, और बीच में आपको उसको बिठाने की जगह की भी तवज्जो करनी पड़ेगी, क्योंकि लेफ्ट में और इसमें तो ऐसा क्लू एक आने की संभावना है जो कि आपको ओपन रखेगा स्पेस को, जहां पे कि आप किसी को बिठा सको। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कि आगे क्वेश्चन एंड आंसर हम सॉल्व करें। Okay, now let us see the first question. What does first question says? How many persons sit around the circular table? तो हमें clear पता चल गया how many people were there. We had 20 people around the circular table. Who among the following sits exactly between M and V when counted from the right of M? तो right of M
अगर आप देखेंगे तो m और v के बीच में बोल रहा है, तो m और v के बीच में एग्जैक्टली कितने लोग बैठे हुए हैं? हु अमंग द फॉलोइंग। अब यहां पर एलिमेंट कितने देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 है। ओके, तो 13 है तो 6 और 6 हम ऐसे ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे एक एलिमेंट खत्म, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक 6 खत्म, तो ये वाला जो है वो है आपका एग्जैक्टली बिटवीन m एंड v। तो एग्जैक्टली बिटवीन m एंड v तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये डाटा इनएडिक्वेट वाला आपका आंसर हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सेज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू h। अब h के राइट में b कितने नंबर पे आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7th टू द राइट, क्लियर, तो इट इज कमिंग 7th टू द राइट, 1 2 3 4 और ये मतलब 7वें नंबर पे है। फाइंड द ऑड वन आउट v और p, c g, ओके, g s, ओके, h m, h और m, ओके, a d, A और D। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सब इमीडिएट वाले दिए हुए हैं उसने, HM इमीडिएट है, VP इमीडिएट है, देन यू हैव GS और CG भी इमीडिएट दिए हुए हैं, बट ये जो है दोनों इनके बीच में एक का गैप है AD, तो ऑब्वियसली AD इज योर आंसर। ओके, next question is question number 5. What does it say? It says how many persons sit between C and P when counted from the left of ladder. अब यहां पर आपका 1 मार्क बहुत आसानी से मिल सकता है, बट अगर आपको ये वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो आपकी दिक्कत हो जाएगी वहां पे। तो लैटर का मतलब क्या होता है कि अगर दो लोगों की बातें करी गई हैं, जैसे कि P या Q की बात करी गई है मान लीजिए, तो ये जो लैटर वर्ड है इट डिनोट्स द सेकेंड वर्ड, डिनोट द सेकेंड पर्सन टॉक्ड अबाउट, डिनोट्स द सेकेंड वन। तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यू की बात करेंगे। लैटर का मतलब कौन है, सेकेंड। तो हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन सी एंड पी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ लैटर। तो अगर हम यहां से पी से ही हमको काउंट करना पड़ेगा, यहां पे किससे बात कर रहा हूं, पी से, तो पी के लेफ्ट में हमको काउंट करना है। तो पी का जो लेफ्ट है वो देखिए कौन सा इधर है, तो पी के लेफ्ट में सी तक यहाँ पे आना है आपको। तो आप देखिए कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का ऑप्शन दिया हुआ है हमें, तो 8 इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं इसलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन आंसर्स में देख डाला है ताकि आपको पता चले कि लैटर का मतलब क्या है। तो जो बाद में है डिनोट्स द सेकेंड वन, क्लियर। तो इस चीज को आप डायरी में नोट कर लीजिए अपनी। ये जो 2-3 क्लूज आज हमने इस पजल में से पढ़े हैं, अगर ऐसी पजल आती है प्रीलिम्स में या मेंस में, इट इज अ मॉडरेट लेवल पजल, तो मेंस में भी इसका थोड़ा हायर वर्जन आ सकता है, पर प्रीलिम्स में भी आने के चांसेस होते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड रेलिवेंट पजल्स फॉर SBI prelims and all other banking exams. Thank you.